हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीएचयू के लिए हॉट टॉपिक। और जो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा वो क्वांटम मैकेनिक्स के हॉट टॉपिक्स बताऊँगा कि आप किन किन टॉपिकों पर खास फोकस रखें और किस तरीका की चीज़ें पूछे जाने के चांसेज हैं, क्या क्या पूछा जाता रहा है। तो याद रखें जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें कुछ टॉपिक्स बहुत ही हॉट हैं जो लगातार पूछे जाते हैं और जिनसे क्वेश्चंस जो है वो रिकरेंट रिपीटेशंस होता है। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहले नंबर पर मैं देना चाहूँगा जहाँ निश्चित तौर से आपको क्वेश्चन मिलेगा वो है एप्लीकेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो सारी के जितने भी एप्लीकेशंस वेव फंक्शन के हैं वो सब करके जाएं। वेव फंक्शन में देख लें कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके अलावा वेव फंक्शन देता है, वेव फंक्शन से एनर्जी आएगी वैल्यू कैलकुलेट कराता है डिफरेंट केसेस के अंदर। कई बार वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होता, उसमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू को एवैल्यूएट कराता है। कई बार वेव फंक्शंस में ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा वैलिड वेव फंक्शन है, कौन सा वैलिड वेव फंक्शन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कई बार पोटेंशियल बताता है और कहता है कि इसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें करके जाएं। तो इसमें खासतौर से साई के जो एप्लीकेशन है उसमें साई में इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वेव फंक्शन की वो खासतौर से करें। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन पूछा जाता है। वी हमें देगा पोटेंशियल और साई हमसे पूछता है। कई बार क्या करता है कि वेव फंक्शन देता है, मोमेंटम वैल्यू पूछ लेता है, मोमेंटम कैसे हम कैलकुलेट करें। उसके अलावा कई बार एक्सपेक्टेशंस की जो क्वांटिटी है वो पूछ लेता है, एक्सपेक्टेशन आर कैलकुलेट करें, मीन्स पोजीशन का एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करें। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करके जाएं। एक से दो क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से एप्लीकेशंस पोर्शन पे आपको मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा किसी भी कंपटीशंस में। और बीएचयू में तो मैं देखता हूँ 2 से लेकर 3 प्रॉब्लम्स जो वेव फंक्शन के आसपास आती हैं जहाँ वेव फंक्शन के एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। जो सेकंड है मैंने रखा है क्योंकि ये जो मैंने ऑर्डर्स रखे हैं वो इस तरीका से रखे हैं कि जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं तो वहाँ उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा है और नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको रखा है। तो प्रायोरिटी पे सबसे पहले प्रायोरिटी वेव फंक्शन के एप्लीकेशन की, फिर ऑपरेटर से ऑपरेटर और इट्स एप्लीकेशंस। ऑपरेटर्स काफी हॉट टॉपिक हो गया है, पीछे मैं 2-3 बार से देख रहा हूँ लगातार क्वेश्चंस ऑपरेटर्स पर बढ़ते जा रहे हैं बीएचयू के एग्जाम में। तो ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से करके जाएं, ऑपरेटर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को करके जाएं। ऑपरेटर्स में भी क्रिएशन एनालिसिस ऑपरेटर्स पर भी प्रॉब्लम देखी जा रही है, लगातार पूछी जा रही है, तो इनको पढ़ के जाएं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स को पढ़ के जाएं। उसके अलावा हर्मिटियन ऑपरेटर्स को पढ़ के जाएं, पॉली स्पिन मैट्रिक्स को पढ़ के जाएं। तो ऑपरेटर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को करके जाएं और जो ऑपरेटर्स पर जितनी भी अप्लाइड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सब करके जाएं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे निश्चित तौर से ऑपरेटर से। तो ये काफी हॉट टॉपिक है। पीछे मैं देख रहा हूँ पॉली स्पिन मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी ऑपरेटर का पार्ट है पॉली स्पिन मैट्रिक्स, तो उसको भी बहुत अच्छे से करके जाएं। तो ये हॉट टॉपिक्स नंबर 2 पे मैंने रखा है इसको। थर्ड में जो टॉपिक्स मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि क्वेश्चंस पूछा जाता है 1D बॉक्स का, 1 डायमेंशनल बॉक्स में पूछा जाता है। 1D बॉक्स में भी क्वेश्चंस को देखें, वैरायटी को चेंज कर रहा है कि जैसे पहले क्वेश्चंस आता था वेव फंक्शन पे कि x बराबर 0 से लेके x बराबर l तक वेव फंक्शन की वैल्यू बताएं कि यहाँ पे नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या होगा। तो ये थोड़ा सा पैटर्न अब चेंज हो गया। तो जैसे ये √2/l sin n pi x/l वेव फंक्शन हम सिंपल कह देते थे, जो इसकी वैल्यू हम एवैल्यूएट मैंने की है, बहुत सारी वीडियो की हैं। अब क्या करता है कि यहाँ पे लिमिटों को चेंज करता है, बॉक्स को कहता है कि -l/2 से लेकर +l/2 के बीच है जो बॉक्स की वॉल है, अब बताएं कि वेव फंक्शन क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन है। इसमें भी ये पूछ सकता है कि अगर कोई बॉक्स है उसकी लेंथ l है, उसके बाद लेंथ l से 2l कर दी जाती है तो कितना वर्क करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। तो वेव फंक्शन में निश्चित तौर से क्वेश्चंस यहाँ पे हमें मिलेगा। चाहे वेव फंक्शन 1D का पूछे, 2 डायमेंशन बॉक्स को भी कर लें, 3D बॉक्स को भी करके जाएं। आजकल 1D बॉक्स पर तो बहुत ही प्रॉब्लम पूछी गई है, लेकिन 2D और 3D भी हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं। 2D बॉक्स पर मैं देखता हूँ लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंपटीशंस की दुनिया में। बीएचयू में कम पूछे गए हैं लेकिन और कंपनी की दुनिया में बहुत ज्यादा। जैसे आप देखेंगे कि IIT जेम में बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो 2D को और 3D को करें, मैंने कुछ वीडियो डाल रखी है क्वांटम मैकेनिक्स की। मुझे उम्मीद है 1D बॉक्स, 2D, 3D बॉक्स की जो मेरी वीडियो है क्वांटम की, आप उन्हें देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारा कंटेंट मैंने इस पर डाला है क्वांटम मैकेनिक्स पर, तो आप उन्हें उनकी मदद ले लें। खास तौर से याद रखें कि केवल उन्हीं वीडियो को देखें जो आपके सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस को रखें सामने, पेपर को रखें, केवल उन्हीं वीडियो को देखें। ऐसा ना करें कि मैंने 86 वीडियो क्वांटम मैकेनिक्स पर अपलोड किए हैं तो कोई मतलब नहीं है कि उन्हें सारी वीडियो को देखा जाए, क्योंकि वो बेसिकली नेट की भी प्रिपरेशंस के लिए IIT जेम, जेस्ट जेम और जितने भी एग्जाम हैं
उनको सबको कंसीडर करके वीडियो हैं। तो आप केवल अपने अपने मतलब की वीडियो देखें, जो आपके टॉपिक्स हैं अपने सिलेबस को रखें सामने और उसी के हिसाब से देखें। लेकिन बहुत ही यूजफुल मैंने कंसेप्ट इसमें दिए हैं 1D 2D 3D बॉक्स के। इन प्रॉब्लमों को जरूर देख लें मेरी वीडियो को। हार्मोनिक ऑसिलेटर्स पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर में खास तौर से बहुत ही हॉट टॉपिक बन गया है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी अब क्या करता है कि पोटेंशियल को जो है एक ही तरफ अप्लाई कराता है। जैसे Vx की वैल्यू पोटेंशियल की यहाँ होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो उसमें ये कहता है कि अगर जो x है वो केवल पार्टिकल जो है x बराबर 0 से और इन्फिनिटी के बीच में है, तो एनर्जी आइगन वैल्यू पर प्रॉब्लम पूछता है या उसका वेव फंक्शन पूछता है। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1D के अलावा 2D 3D के बीच में फॉर्मूले देख जाए तो वहाँ से भी क्वेश्चंस के ऊपर पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। और खास तौर से जो पोटेंशियल को चेंज करके प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ से काफ़ी पूछी जा रही हैं BHU एमपीएस एग्जामिनेशंस में। वो कंपटीशंस की दुनिया में वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि एनर्जी आइगन वैल्यू जो होती है 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो n+12 और h का ओमेगा होती है, और उसके बाद में अगर एक ही तरफ को पोटेंशियल एक्ट करता है तो n को 2n+1 से रिप्लेस कर देते हैं। उस पर अप्लाइड प्रॉब्लम्स काफ़ी करके जाए, तो ये भी हॉट टॉपिक है जो लगातार पूछा जा रहा है। हाइड्रोजन एटम को पढ़ के जाए, हाइड्रोजन एटम के सारे कंसेप्ट पढ़ लें। हाइड्रोजन एटम हॉट टॉपिक बना हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाइड्रोजन एटम में जैसे एक्सपेक्टेशन आर पूछ सकता है, मैंने करा रखी है इस तरीका की प्रॉब्लम। एक्सपेक्टेशन आर स्क्वायर एक्सपेक्टेशन 1/r पिछली बार ही पूछा गया था, तो इस तरीका के क्वेश्चन कर लें। उसके अलावा LZ और L की वैल्यू जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, Lx Ly Lz के फॉर्मूले के ऊपर अप्लाइड प्रॉब्लम्स, L स्क्वायर का एक्सप्रेशंस, NL ML। कई बार क्वेश्चंस दे रहा है जैसे साइन देता है और उसमें कहता है NL ML फॉर्म में देता है, और इस फॉर्म में देने के बाद में क्या करता है कई बार एनर्जी आइगन वैल्यू पूछ लेता है। तो जैसे हाइड्रोजन में कहता है NL ML देता है, तो याद रखें कि एनर्जी आइगन वैल्यू हाइड्रोजन के केस में -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यहाँ पे जो सेकंड टर्म होती है वेव फंक्शन में जो लिखी होती है वो L होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो कैपिटल L की वैल्यू पूछता है कई बार √L+1 से कैलकुलेट करें। LZ पूछता है तो ML होता है, और अगर 4 तक पहुंचता है तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं लगातार। ये भी एक हॉट टॉपिक है। मैं देख रहा था पीछे पेपर एनालिसिस कर रहा था आपके BHU के, तो मैं देख रहा था कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। तो एनर्जी में जैसे हाइड्रोजन में पूछता है तो यहाँ पे याद रखें कि -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहाँ पे याद रखें कैपिटल L की वैल्यू √L+1 होती है। LZ जो है ML होता है। ML जो है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और अगर 4 तक जाता है तो NS होता है, 4 अगर नंबर देता है यहाँ तक, और ये मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर होता है। ये SZ को मेजर करता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के Z कंपोनेंट को, और SZ की जो वैल्यू होती है वो NS होती है, तो इसको भी याद रखें। और कैपिटल S अगर पूछता है तो √SS+1 वैल्यू होती है, ये भी याद रखें। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है इस पे NL पे काफ़ी पूछी गई हैं, और ये भी याद रखना कि यहाँ से LZ बराबर ML पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। LZ जो होता है Z कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो हाइड्रोजन एटम को सही से पढ़ लें, इसकी कुछ वीडियो देख लें। डीजेनेरेसी याद रखें कि डीजेनेरेसी का जो फॉर्मूला है, डीजेनेरेसी की डेफिनेशंस याद रखें कि जो वेव फंक्शन होते हैं डिफरेंट वेव फंक्शन उससे एनर्जी आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डीजेनेरेट स्टेट होती हैं। और डीजेनेरेसी का फॉर्मूला जो होता है इसके अंदर n स्क्वायर होता है, ऑर्बिटल स्पिन मोशन दोनों कंसीडर होती है तो 2n स्क्वायर होता है। तो ये भी याद रखें। कॉम्पटेल इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कॉम्पटेल इफेक्ट को पढ़ते जाएं। और कॉम्पटेल इफेक्ट का जो एक फॉर्मूला है बहुत ही फेमस फॉर्मूला, इस पर बहुत बार क्वेश्चन देखे जाते हैं। डेल्टा लैम्डा बराबर h/n/c 1 - cos और फाई। ये इसका ट्रायंगल है, h प्लैंक कांस्टेंट, m0 इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसको हम लैम्डा c कहते हैं क्वांटम वेवलेंथ। इस फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेल्टा लैम्डा जो होती है वो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा होती है। लैम्डा डैश स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ और लैम्डा जो है वो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ होती है, एक्स-रे के लिए होता है। तो इस फॉर्मूले पे बहुत बार क्वेश्चन देखा जाता है, इसको बहुत अच्छे से करके जाएं। उसके अलावा अगर कोई जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो वो भी याद रखें कि उसका जो फॉर्मूला है उसे हम कैसे इवैल्यूएट करें। तो इन दो फॉर्मूलों पे बहुत बार क्वेश्चन देखा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा कॉम्पटेल इफेक्ट के अलावा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस को पढ़ लें, उसके ऊपर जो अप्लाइड क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लें, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
फोटो इफेक्ट और काउंटर इफेक्ट से एक क्वेश्चन की उम्मीद सदा रहती है। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा पेयर प्रोजेक्शन कंसेप्ट भी पढ़ के जाएं। मैंने कुछ वीडियो डाल रखी है, तो तीनों इफेक्टों को जरूर करके जाएं। यहाँ से भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं लगातार जो BHU का एग्जाम है उसमें। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये सदा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं स्थान दूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखा जाता है। तो यहाँ पे याद रखें कि सारे जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हैं उसके सब फॉर्मूले याद रखें। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, उस मास m है, उस वेलोसिटी से मूव करता है, तो लैम्डा बराबर h/m की उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। जब वो एक्सलेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस V से, और पोटेंशियल डिफरेंस V जब अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला h/√2m0 eV बन जाता है। और अगर हम रिलेटिव भी अप्लाई करते हैं तो लैम्डा बराबर h/√2m0 eV और ब्रैकेट में 1 + eV/2m0 c² हो जाता है। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखें। उसके अलावा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला थर्मल काइनेटिक एनर्जी का है कि जब हम p²/2m को 3/2 kT कर देते हैं तो जो लैम्डा का फॉर्मूला आता है वो उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है h/√3m kT। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक अगेन हॉट टॉपिक है, इस पर काम जरूर करके जाए। क्वांटम मैकेनिक्स के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको पढ़ लें। क्वांटम मैकेनिक्स के फंडामेंटल में भी खास तौर से याद रखें टनल इफेक्ट के जो जनरल कंसेप्ट हैं उन्हें पढ़ लें। टनल जो है वो टनल इफेक्ट क्या होता है, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लें और अप्लाइड प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। तो ये आप अगर इस पैटर्न पर आप तैयारी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम पेपर को सॉल्व करने में नहीं होगी। खास तौर से मैं ये देख रहा हूँ कि पीछे जो गेट के पेपर होते हैं उन गेट के पेपरों में से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो आपके सिलेबस में मेंशन टॉपिक है उसमें गेट के पीछे के पेपरों का जो कलेक्शन है उसे भी थोड़ा सा देख के जाएं, तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं पेपरों का एनालिसिस करते समय के जो गेट के पेपरों से पूछे गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये वीडियो है वो आपको डायरेक्शन देगी और बताएगी कि आपको क्वांटम में किस तरीका से क्वेश्चनों में पढ़ना है। खास तौर से मैं कहूँगा कि अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत प्रॉपरली सही से तैयारी कर लेते हैं तो ये जो बुक है वो सदा पे करती है और कई बार स्टूडेंटों को सिलेक्शन देती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने डायरेक्शन आपको दी है इस डायरेक्शन पर आप काम करें तो आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। तो आप बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप बताएं कि और स्ट्रेटजी के तौर पर स्टूडेंटों की डिमांड थी काफ़ी दिन से कि सर क्वांटम मैकेनिक्स की एक स्ट्रेटजी वीडियो हमें दें, हॉट टॉपिक्स की वीडियो दें। तो हॉट टॉपिक्स थे जो पूछे जा रहे हैं और मैंने थोड़ा सा डायरेक्शन ये भी देने की कोशिश की है कि आगे फर्दर क्या पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।